कर्नाटक के धर्मशाला में सामूहिक दफन मामले की जांच अब पूरी तरह से एसआईटी की टीम को सौंप दी गई है। एसआईटी ने 6 अगस्त को धर्मशाला स्थित स्थल संख्या 11A पर खुदाई का काम पूरा कर लिया है। सोमवार को इसी स्थान से कंकाल के अवशेष मिले हैं, तो बुधवार को जब खुदाई आगे बढ़ी तो यहां से नमक की बोरियां बरामद की गई। इन नमक की बोरियों को शवों के जल्दी गलाने के लिए इस्तेमाल किया गया हो सकता है, ये आशंकाएं हैं। तो बता दें आपको कि 29 जुलाई से कर्नाटक के दक्षिण कन्नड़ जिले में नेत्रावती नदी के किनारे पुलिस की निगरानी में एक टीम खुदाई कर रही है। क्यों कर रही है, देखिए आपको बताते हैं। वो इसलिए कर रही है क्योंकि यहाँ पर पता लगाना चाहती है कि क्या जमीन के भीतर कंकाल दबे हुए हैं, और ये इसलिए क्योंकि जब एक कर्मचारी जो कि दलित कर्मचारी है वो सामने आकर गवाह देता है, उसके बाद से पूरा देश हिल जाता है। यह सब तब शुरू हुआ जब इलाके के एक प्रतिष्ठित धार्मिक स्थल धर्मशाला में खुद को पूर्व सफाई कर्मचारी बताने वाले एक व्यक्ति ने दावा किया कि उन्होंने एक रसूखदार परिवार और उनके कर्मचारियों के कहने पर यहां पर सैकड़ों शवों को दफनाया था। 3 जुलाई को इस अज्ञात दलित विसल ब्रोवर ने आरोप लगाया कि 1998 से 2014 के बीच दफनाए गए इन शवों में कई महिलाएं और लड़कियां भी शामिल थी, जिन्हें यौन उत्पीड़न के बाद मार दिया गया था। तो वहीं 19 जुलाई को कर्नाटक सरकार ने इस पूरे मामले की जांच के लिए एक विशेष जांच दल यानी कि एसआईटी का गठन किया। इस टीम को शिकायतकर्ता की मदद से चिन्हित किए गए 13 स्थानों पर खुदाई का जिम्मा सौंपा गया है। जिन 8 जगहों पर खुदाई पूरी हो चुकी है उनमें से एक पर कुछ कंकाल मिले हैं, लेकिन पुलिस ने कहा है कि फॉरेंसिक जांच के बाद ही कोई अंतिम राय बनाई जा सकती है। हालांकि यह पहली बार नहीं हुआ है। दरअसल 2001 से 2011 के बीच धर्मशाला और उसके पड़ोसी गांव उजिरे में कुल 452 अप्राकृतिक मौतें दर्ज हुई हैं। यहाँ ध्यान देने वाली बात तो ये है कि इन मौतों के पीछे आत्महत्या या फिर दुर्घटनाएं भी हो सकती हैं। इसके अलावा जिन 452 मौतों का जिक्र किया गया है उनका संबंध उन दफन मामलों से नहीं है जिनका दावा पूर्व सफाई कर्मी ने किया था, क्योंकि उनके आरोप केवल उन मामलों पर हैं जिनकी कथित रूप से पुलिस ने जांच नहीं की। तो वहीं दूसरी ओर खुदाई अभियान खत्म करने के बाद एसआईटी टीम शिकायतकर्ता के साथ कड़ी सुरक्षा में बेलतांगड़ी कार्यालय लौटे, जहां पर अन्य सबूत जुटाए गए। तो वहीं एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने जानकारी देते हुए बताया है कि गुरुवार को साइट नंबर 11A पर तलाशी अभियान जारी रहेगा। यहां बिखरे हुए कई कंकाल मिले हैं और इसलिए खुदाई प्रक्रिया अभी भी चलेगी। इसके बाद टीम साइट जो है वो 13 पर पहुंची खुदाई करने के लिए, और 13 जो साइट है वहां पर शुरू किया जाएगा खुदाई का काम जल्द ही। घटनाक्रम आपको बता दें, अगर आप शुरू से इस न्यूज़ को फॉलो कर रहे हैं तो आप जानते होंगे। 31 जुलाई को एसआईटी की खुदाई में एक स्थान से कंकाल मिला था। ये जो स्थान है यहाँ पर ये विसल ब्लोअर ही लेकर गया था एसआईटी को टीम को। उसके बाद 4 अगस्त को एक स्थान पर सतह पर कंकाल मिले और इन मामलों को 5 अगस्त को दर्ज किया गया। तो वहीं एक जयंत नाम के व्यक्ति ने 4 अगस्त को एक अलग शिकायत दर्ज करी इस पूरे मामले में, और इसे भी एसआईटी को सौंप दिया गया। सबसे बड़ा मोड़ तो तब आया जब एसआईटी की टीम के साथ शिकायतकर्ता खुद जंगल में गया और सूत्रों के मुताबिक यह व्यक्ति पूर्व सफाई कर्मी हो सकता है। उसने आरोप लगाया है कि 1995 से 2014 के बीच उसे कई शवों को दफनाने के लिए मजबूर किया गया था। तो उसके अनुसार इन शवों में महिलाओं और नाबालिगों में जो है यौन उत्पीड़न करके उन्हें मारने के बाद दफनाने के शव जो है यहाँ पर दफने हुए हैं, दफनाने के आरोप उसने लगाए हैं। कई पर यौन उत्पीड़न के निशान भी दिखाई देते हैं। तो शिकायतकर्ता ने मजिस्ट्रेट के सामने अपना बयान दर्ज कराया। उन्होंने कहा कि उन्हें अब पछतावा है, इसलिए वो सामने आ रहे हैं। अब नए साइट पर भारी मशीनरी और श्रमिक तैनात किए गए हैं। फॉरेंसिक विशेषज्ञ पूरे इलाके का विस्तृत सर्वे करने की तैयारी कर रही है। हालांकि एसआईटी के अधिकारी ताज़ा घटनाक्रम पर खुलकर कुछ नहीं कह रहे हैं, लेकिन अंदरूनी सूत्रों के मानने अगर तो उनको ये पता चला है कि यह स्थान जांच के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण हो सकता है। तो पिछले 2 दशकों में धर्मशाला में सामूहिक हत्या और दफनाने के आरोपों के बाद एसआईटी का गठन किया गया है। इसी बीच धर्मशाला गांव में माहौल तनावपूर्ण है। मंदिर प्रशासन, समर्थकों और प्रदर्शनकारियों के बीच टकराव की स्थिति बन गई है। दोनों पक्षों के लोग मौके पर जुट गए हैं, जिसमें तनाव बढ़ गया है। पुलिस ने किसी भी अप्रिय घटना को रोकने और हालात काबू में रखने के लिए इलाके में कड़ी निगरानी शुरू कर दी है। तो वहीं आपको बता दें कि एक यूट्यूबर के द्वारा भी कई बड़े खुलासे किए गए हैं।